So I am going to teach you something different. So let me revise first what we have studied so far, and after that I will give you something new. So yesterday I told you about the compulsion, how to express our compulsion, what structure is used to express our compulsion. Okay, हम अपनी मजबूरी व्यक्त करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जो कल बताया था उसके बारे में बताएं। पहले क्या बताया था? हैव टू। हैव टू क्या होता है? हैव टू। हैव टू क्या होता है इसका हिंदी? पड़ता है। अंडरस्टैंड? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फास्ट। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। मुझे गरीबों की मदद करनी पड़ती है। हालांकि ये मजबूरी नहीं है, ये व्यक्ति की, ये बाय चॉइस है। ये चॉइस है। जब बाय चॉइस होती तो कोई मजबूरी की बात नहीं होती। ठीक है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। मान लो मुझे घर का काम करना पड़ता है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क। अच्छा, उसे खेलना पड़ता है। हालांकि खेलने जैसे काम में कोई मजबूरी नहीं होती, खेलना भी बाय चॉइस होता है, खेलना भी हॉबी होती है, पसंद का विषय होता है। और ये काम मजबूरी में करेंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। कोई भी काम इंटरेस्ट के साथ करो तो ही अच्छे परिणाम आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। ओके। फिर जैसे मैंने कहा कि छोटे भाई को स्कूल जाना पड़ता है, यंगर ब्रदर हैज़ टू गो टू स्कूल। छोटे भाई को स्कूल जाना पड़ता है। पिताजी को पैसे कमाने पड़ते हैं, फादर हैज़ टू अर्न मनी। एनी प्रॉब्लम? इसी प्रकार कोई पास्ट में देखें, जैसे कि उसे कार बेचना पड़ा, उसे अपनी कार बेचना पड़ा तो क्या हो जाएगा? ही हैड टू। क्या हो जाएगा? ही हैड टू सेल हिज कार। उसे अपनी कार बेचना पड़ा। अतः फर्स्ट यू गो इनसाइड, वियर योर पैंट, देन कम आउटसाइड। ओके। क्या है? उसे ऐसी डबल एल भी हो जाता है, ऐसे एल भी हो जाता है। ठीक है, ये भी हो जाती है। ही हैड टू सेल हिज कार। उसे अपनी कार, ही हैड टू सेल हिज कार, उसे अपनी कार बेचना पड़ा। ठीक है। उसे नौकरी छोड़ना पड़ा, ही हैड टू लीव द जॉब। ठीक है। जैसे मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, टू कंटेस्ट, आई हैड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। ठीक है। मुझे हिस्सा लेना पड़ा, मुझे नाटक में हिस्सा लेना पड़ा, या मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा, आई हैड टू पार्टिसिपेट। मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा। ठीक है। नहीं, चॉइस नहीं है, मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा, ये चॉइस नहीं है। ठीक है। मुझे शादी करना पड़ा। हालांकि अलग बात है कि पहले लड्डू फूट रहे होते हैं, फिर जब हो जाती फिर बोलते हैं अरे भैया करना पड़ा, वो मौसी ने करवा दी, वो फूफा जी नहीं माने, कर लो, है ना। हाँ, जो खाए वो पछता है, वो ना खाए वो पछता है। तो वो बात है। लेकिन अंततः ये है कि जो भारतीय व्यवस्था है विवाह की, वो बहुत अच्छी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के मामले में कि आपने ए से शादी की इसलिए पछता रहे हैं। आप अगर बी से शादी कर लेते तो भी आप पछताते, क्योंकि ए में कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें बी में अच्छी हैं, और कुछ बातें ऐसी ए में हैं और कुछ बातें आपको बी की चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि बी अकेली, तो बी की कुछ अच्छी बातें तो मिल नहीं सकती, वो बी का पूरा प्रोडक्ट मिलेगा, फिर आपको ए मिलेगा तो पूरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो कोई भी मेडिसिन खाओगे या कुछ भी, तो साइड इफ़ेक्ट तो साथ आएंगे ही उसके। तो ये बात है। हमें ऐसा लगता है कि ए की ये बातें अच्छी हैं लेकिन बी की दूसरी बातें अच्छी हैं, और दोनों का चूँकि इसमें ऐसा तो है नहीं कोई असेंबल कर लो आप कि अच्छा सामान इसमें फिट कर लो, तो ऐसा इंसान के मामले में ये हो नहीं सकता। तो ये सबके साथ होता है। अच्छा, ये ऐसा दोनों के मामले में है, लड़के के मामले में नहीं है, लड़कियों के मामले में भी है, सेम थिंग दोनों का। ठीक है। उनको भी ये लगता है कि दिस पर्सन इज़ बेटर। बात वो नहीं है, यहाँ के लोग बोर नहीं होते किसी भी चीज़ से, बात वो नहीं है। दैट इज़ द यूनिवर्सल प्रॉब्लम। वाई? बट द अदर कंट्रीज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल। ओके।
they do not have a permanent marriage. They do not think the marriage is the relation of 7 generation. At least India's people are good. India's people are 100 times better than the people of other country. भारत के लोग विदेशियों से बहुत अच्छे हैं। वो इस बात को समझ गए कि कोई मतलब नहीं है, कितना ही भाग लो, कितना ही भाग लो, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए भारतीय लोगों ने एक विवाह की परंपरा को बनाया, विकसित किया, और एक विवाह की परंपरा देखा जाए तो सबसे बेस्ट परंपरा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि जो पहले होता था कि दादाजी देखे या पिताजी देखे और लड़के से बोला कि अब तुम कर लो, तो उसमें थोड़ा गलती हो जाती थी। कई बार सही जीवन साथी का चुनाव नहीं हो पाता था। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ कम हो सकती है कि सामाजिक दायरा कम हो जाए, और उसके बाद ये है कि एक अच्छे हेल्दी समाज का निर्माण हो, और कपल्स को अपनी चॉइस, तो वैसे भी अब मौका मिलने लगा कि वो अपने चॉइस के हिसाब से करते हैं, बस थोड़ा सा सोशल जो लिमिटेशंस हैं ये ख़त्म हो जाएं तो और अच्छे फैसले होंगे। बाकी भारतीय जो परंपरा है दैट इज़ बेस्ट वन। मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है दैट इंडियन मैरिज सिस्टम इज़ अ बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि कुछ भी कर लो, दैट देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन। इफ़ यू थिंक दैट आई एम नॉट हैप्पी मैरिंग विथ ए, then you go for the marry with B. Eventually you will find that I am facing the same problem, I have a same problem. When you go for the next one C, you will have a same problem. Okay, that is because we are dealing with a human being, we are dealing with human, we are dealing with emotions. Every person has emotions, every person have a physical challenges, every person has a different mental level, mental stage and different situation. Okay, that time is not always same. Okay, you are, for example, you are behaving properly in summer season, but in rainy season you do not behave properly. Maybe you do not behave properly in cold season, that's why. Okay, चलो ठीक है। he had to sell his car. तुमको सीखना पड़ेगा, जल्दी बोलो। तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक, मुझे सीखना था,